Hello बच्चों, let's read the question. What is blastocele in mammalian development? What does it signify from the point of view of phylogeny? तो यहाँ पे पूछा गया है about the blastocele. तो की कॉन्सेप्ट में हम लिखेंगे blastocele ही या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो है जाइगोट. और जाइगोट ये एक ऐसा डिप्लॉइड सेल है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म जो है एक इंडिविजुअल जो है वो बन सकता है, वो बनाने की वो क्षमता जो है वो रखता है. तो जाइगोट जो है जैसे जैसे डिवाइड होते जाएगा ये फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसको मोर अप्रोप्रिएटली क्लीवेज भी कहते हैं. तो ये जैसे डिवाइड होते जाएगा उस साइड जो है वो कुछ सेल्स जैसे 2 सेल्स 4 सेल्स 8 सेल्स ऐसे डबल होते जाएंगे. देन 8 to 16 सेल स्टेज बनता है जिसको हम कहते हैं मोरूला. और ऐसे ही ये मोरूला फालोपियन ट्यूब से रोल डाउन होते होते आता है यूट्रस की तरफ और भी ज्यादा डिवाइड होगा और उससे ज्यादा 32 सेल स्टेज और मोर देन दैट सेल स्टेज जो होता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला. तो बेसिकली ये क्या है, ये एक बॉल है, डिवाइडिंग सेल्स का एक बॉल है. ये डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं इस स्टेज में जब आएंगे 32 सेल्स के स्टेज में तब उसको हम ब्लास्टुला कहेंगे. बट अब जो ये ब्लास्टुला है इसको अगर हम और प्रॉपर तरीके से अब देखा जाए तो जब मोरूला है, मोरूला डिवाइड होते रहता है तब क्या करता है, कुछ सेल्स जो है वो आउटर लाइनिंग की तरफ जाते हैं और कुछ सेल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं एक साइड में जिसको कहते हैं इनर मास ऑफ सेल्स. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगी. सपोज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ब्लास्टुला का. तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला. तो इसमें क्या है कि एक तरफ जो मैंने कहा कि सेल्स जो है एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, इनर मास ऑफ सेल्स कहते हैं इसको, इनर मास ऑफ सेल्स. देन एक थिन लेयर जो है फ्लैटेंड हो जाते हैं कुछ सेल्स जो बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट. और जो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जोना पेलिसूडा है. ये अभी तक जो एग का आउटर लेयर्स थे मेम्ब्रेनल लेयर्स उसी में ये सब चीजें जो हो रही है. इसके बाद जो अब होगा ब्लास्टुला के बाद जब और ज्यादा डिवाइड होते जाएगा तब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस जोना पेलिसूडा का क्रैक करके बाहर आ जाएगा और यूट्रस के वॉल में अटैच हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा. तो जब ये ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर बन रहा है तो कुछ सेल्स जो है वो एक तरफ पुश हो गए और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो गई जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील. सील का मतलब क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट कैविटी. सो सील इज कैविटी. और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट भी उसको कहते हैं हम. तो ये ब्लास्टोसील ये एक ऐसा टर्म है जो ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी को कहा जाता है. और ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. यहाँ पे फ्लूइड होता है जो डिवाइडिंग सेल्स को एनरिच करता है और ये सीक्रेट होता है इन्हीं ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स से. तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डिवाइडिंग सेल्स को. तो ये हो गया क्या, ब्लास्टोसील. सो ब्लास्टोसील इज व्हाट, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द ब्लास्टुला. सिंपल एक सेंटेंस में बोला जाए तो अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन अ ब्लास्टुला. अब फाइलोजेनी के हिसाब से अगर इसका हम इम्पोर्टेंस देखें तो ये जो ब्लास्टुला है ये सिमिलर पैटर्न दिखाता है सारे डेवलपमेंट में, डेवलपमेंटल पैटर्न्स में. मतलब इनका जो डेवलपमेंट होता है इट बिगिंस इन द अर्ली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ रिसेंटली फर्टिलाइज्ड एग या फिर जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं. तो यू कैन से दैट रिसेंटली फर्टिलाइज्ड एग का जब अर्ली डिवाइडिंग होता है उस डिफरेंशिएशन टाइम पे होता है तब ये ब्लास्टोसिल बनता है. सो दिस इज द व्हेन दे बिकम स्पेशलाइज्ड. इसी टाइम पे क्या होता है, ये जो सेल्स है ब्लास्टोला के सेल्स दे बिकम
स्पेशलाइज्ड, क्योंकि इसके बाद जो आएगा स्टेज एम्ब्रियो का वो होता है गैस्ट्रुलेशन, जहाँ पे 3 डर्मल लेयर्स, जर्म लेयर्स जो है वो बनते हैं। तो दिस इज द वेयर द फर्टिलाइज्ड एग इज गोइंग टू गेट differentiate and they get specialized when they move from a place to form a new space where there used to be a solid cell। मतलब मैंने जैसे पहले वाले साइड में बताया था कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बाद में वो अटैच होने वाले हैं यूट्रस के वॉल को। मैंने कहा था ना ये यूट्रस के वॉल को अटैच होता है जब ये ज़ोना पेनिसुला लेयर जो है वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट व्हेन कि ये सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे एंड दे मूव अराउंड एंड स्टार्ट टू फॉर्म अ न्यू स्पेस where they will become a solid new cells. Okay, and these change of the ये जो changes हो रहे हैं, जो presence of blastocyst है, this will mark the beginning of the blastula stage development। यहाँ पे दिखाएगा कि ब्लास्टुला स्टेज डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी से हमको पता चलता है कि ये एक बेसिक स्टेज है जो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स में कॉमनली फॉलो की जाती है, जिससे हम एक फाइलोजेनेटिक एसोसिएशन भी रख सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।